नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी कौमी इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं यूपी से। जी हाँ नाजरीन, कानपुर में जब आई लव मोहम्मद के बैनर्स जब मिलादुन्नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस से कबल कानपुर में जब बैनर्स लगाए गए थे तो उसके बाद एक हंगामा खड़ा हुआ और कई दर्जनों लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर अहम बात यह है कि क्या आई लव मोहम्मद जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन रहा है? क्या आई लव मोहम्मद का बैनर लगाना जो है क्या गैर कानूनी है? क्या मुसलमान, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो नबी की रहमत से जो फैज़याब नहीं हो रहे हैं, यकीनन नहीं हो रहे हैं, तो ठीक है, मगर क्या नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर परेशानी उत्तर प्रदेश पुलिस को हो गई है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जो गाड़ी है, दो पहियों की गाड़ी, बाइक जिसको कहते हैं, एक बाइक पर आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा हुआ था। उस पर उस गाड़ी को रोककर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर जुर्माना आयद किया है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ठीक है, यही देखिए अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है इस मुल्क में। मुज़ाहिका ख़ैज़ हम बोल सकते हैं कि कितनी जो है मजाक की बात है या कितनी कमदर्फी की बात है कि एक पुलिस वाला जो ड्यूटी पे है यूपी में एक मोटरसाइकिल सवार को रोकता है और उसके जो मोटरसाइकिल पे स्टिकर लगा हुआ है लव मोहम्मद को, उस स्टिकर की बुनियाद पे उस पर फ़ाइन आयद करता है। और फिर ये पुलिस ये कह रही है जी, कि वो काबिले एतराज़ है। काबिल एतराज़, दिलचस्प बात ये ऑब्जेक्शनेबल, है। बिल्कुल देखिए सज्जाद साहब, बिल्कुल। ये सारे मामले पे सोशल मीडिया पर बहुत सारे हंगामे भी चल रहे हैं, बहुत जी सारे बिल्कुल। मीम्स भी बनाए जा रहे हैं और बहुत जी सारे फोटोज़ वगैरह भी उस पर पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें दीगर मज़ाहिब के लोगों के जो स्लोगन्स हैं, जिस तरीके के नाम वगैरह हैं, वो गाड़ियों पे लिखे दिखाई दे रहे हैं। जी पुलिस को उन चीज़ों पर एतराज़ नहीं है। और स्टिकर अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर है गाड़ी पे लगा हुआ, तो फिर यूपी पुलिस को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है। यही तो देखिए सबसे दिलचस्प बात भी है, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया भी अब यही हो गया है। और जिस तरह की सोच एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दी गई है बीजेपी की सरकारों की जानिब से, कितनी सतही जो है सोच डाल दी गई है कि एक अफसर जो है, जो सड़क पे जिसका काम ईमानदारी के साथ ड्यूटी अंजाम देना है, वो अफसर जो है तासुब की इतनी बदतरीन मिसाल पेश करता है कि ये जो है मामला पूरा मीडिया की जो है तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। यकीनन गोदी मीडिया ने इसको भी पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश की होगी और गोदी मीडिया ने चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की होगी, लेकिन चूँकि आज के दौर में सोशल मीडिया जो है ये वाहिद एक ऐसा जो है एक उम्मीद की एक ऐसी किरण बन गया है जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठा रहा है। और इस तरह की ख़बरें सोशल मीडिया ही के ज़रिए जो है पूरे सबूत के साथ पूरे जो है दुनिया में फैल रही हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं। देखिए ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया जो है सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में आपको व्हाट्सएप जाता है, पूरी दुनिया में यूट्यूब देखा जाता है। तो बहरहाल जो है एक बार फिर यूपी की पुलिस ने एक ये साबित करने की कोशिश की है कि वो मुतासिब हैं, वो हुकूमत के जो है पूरी तरीके से ताबे हैं। उन्होंने हलफ तो आइन पे उठाया है, उनको ज़िम्मेदारी ये सौंपी गई है कि आइन के मुताबिक काम करें, लेकिन वो आइन को परे रख कर यूपी हुकूमत, योगी आदित्यनाथ की जो हुकूमत है उसके मुताबिक काम करने को वो बाइस फ़ख्र समझते हैं, या जो भी समझते हैं वो उनका जो है समझना हमारी समझ से तो बाहर है। अब जिस तरीके से देखिए बरेली के हालात ख़राब किए गए, आप देखेंगे ज़मीर साहब, ताज्जुब होगा कि बिना नोटिस के जो है घर गिराए जा रहे हैं। रोज़ाना बिल्डोज़र किसी गली में दाखिल होता है और घर को टारगेट करके गिरा दिया जाता है कि तौक़ीर रज़ा का तौक़ीर रज़ा जो है एक खानक़ाह के ज़िम्मेदार हैं, सज्जादा नशीन हैं। बहुत बड़ी खानक़ाह हिंदुस्तान की मानी जी जाती है। बिल्कुल, उस खानक़ाह के सज्जादा नशीन हैं
और जो जुमा के दिन जो प्रोटेस्ट हुआ था नमाज से निकलने के बाद, उस मौके पर वो वहाँ नहीं थे। उस मतलब एक है, उस प्रोटेस्ट को लीड भी वो नहीं कर रहे थे, वो सामने भी नहीं थे। हो सकता है वो मस्जिद के अंदर रहे हों, हो सकता है वो खानक़ाह के अंदर रहे हों, लेकिन पुलिस ने तौक़ीर रज़ा, मौलाना तौक़ीर रज़ा को मास्टरमाइंड करार देते हुए जिस तरीके से उनके दामाद के घर को गिराया, उनके करीबी जो है रिश्तेदारों को घरों को गिरा रही है, उनके ख़ुद के जो है घर को गिरा दिया गया है, ये किस नौइयत की पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से सड़क पे खड़े होकर मीडिया के सामने झूठ बोल रहा है, इतना अफसोस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ये इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन है और हमने पहले ही नोटिस दे दिया था। तो ये क्या हो रहा है? अब देखिए, ताज़ा खबर गुज़िश्ता रोज़ ये आई थी कि इलेक्ट्रिसिटी वालों ने भी तौक़ीर रज़ा के जो है रिश्तेदारों के घरों में धावे करने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने एक घर में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी के नाम पे 1,28,00,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है डायरेक्टर कहिए या जो भी जो है सरबराह है महकमे का, वो कहता है बड़े फ़ख्र से, बड़े ही रौनक से वो कहता है कि हमने इत्तला मिलने पर ये कार्रवाई की है, हमें मालूम हुआ था कि यहाँ बिजली की चोरी हो रही है, इसलिए हम आए हैं और हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। तो बरसों से आप बैठे आराम फरमा रहे थे और आपको शहर में होने वाली बिजली की चोरी का अंदाज़ा नहीं था। अब आप अचानक जो है जुमा की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद का जो है मामले पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो आपको बिजली की चोरी भी नज़र आती है, आपको इमारतों का इलीगल कंस्ट्रक्शन भी नज़र आता है, आपको जो है बच्चे चोर उचक्के नज़र आते हैं, पत्थरबाज नज़र आते हैं। और इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? ज़बीर साहब के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी का और बरेली का एसपी सुपरेंट ऑफ पुलिस बरेली के जो है आला पुलिस अहदेदार, वो ये कहते हैं कि हमने 56 नौजवानों को पकड़ा है, 70 नौजवानों को पकड़ा। हर दिन एक एक तादाद वो बता रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास से हमें टूटी हुई ईंट के टुकड़े मिले हैं। बोलने भी शर्म आनी चाहिए कि आपने किस बुनियाद पे पकड़ा है इन बच्चों को। टूटी हुई ईंट के टुकड़ों की बुनियाद यही है कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी का बहाना बनाने का मकसद था। देखिए, एक किसी ना किसी बहाने से ये परेशान, हिरासा और परेशान तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और दलितों को मुसलसिल खुलेआम पर हिरासा और परेशान किया जा रहा है। मगर सज्जाद साहब, यहाँ पर अहम बात ये है, क्या आई लव मोहम्मद का स्टिकर गाड़ी पे लगा हुआ है तो क्या यूपी पुलिस देखकर वो डर रही है, खौफ खा रही है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। मसला यहाँ पर समझना ये जरूरी है, क्या उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश को और यूपी पुलिस को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला क्या है, उसकी अगर खुलकर वजाहत कर दे तो उसका कोई अल्टरनेट मुतबादिल जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के मुसलमान निकाल लेंगे। बिल्कुल यकीनन। देखिए, जब ये शुरुआत हुई थी कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पे, एक बैनर लगाया गया था एक मुस्लिम महल्ले में जिस पे लिखा गया था आई लव मोहम्मद। और फिर किसी होटल वाले ने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपने होटल के ऊपर उसने लगा लिया था आई लव मोहम्मद का जो है एक बोर्ड लगा लिया, आवेदन कर लिया था। तो कानपुर पुलिस को इतना गुस्सा आता है कि वो इनके खिलाफ FIR दर्ज कर देती है जी। बजरंग दल के लोगों को इतना गुस्सा आता है कि जाके वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस जो है उनकी कंप्लेन पे फौरी एक्शन लेते हुए FIR ना सिर्फ दर्ज करती है बल्कि इन बैनर लगाने वालों के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ़्तार भी कर लेती है। तो यहाँ शुरुआत किसने की? सीधी सी बात है, पुलिस ने शुरुआत की, इश्तियाल अंगेज़ी पुलिस ने की, जानिबदारी पुलिस ने की, शरंगेज़ी पुलिस ने की, लोगों को जो है गिरफ़्तार किया पुलिस ने, माहौल को प्रागंदा किया पुलिस ने, यूपी पुलिस ने सारा काम अंजाम दिया। अब देखिए, गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे हम दलित नौजवान को मारा गया इसी यूपी के फतेहपुर में, और अफसोसनाक खबर ये आई बाद में कि पुलिस ने उसको पीटा गया, उसकी मौत हो गई। एक दलित नौजवान मर जाता है लेकिन पुलिस
उन जिम्मेदारों को पकड़ने से गुरेजा है। और पुलिस कोशिश ये कर रही है कि वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो मरा वो पागल था, पागल था, चोर था। चोर था, जो मरा वो चोर था, जो मरा वो पागल था, उसने मुश्तइल किया था। और बहुत प्रेशर के बाद एक जो है केस बनाया भी गया, तो ये बनाया गया कि गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा जो है जी। दायर किया गया। आप बताइए कि एक जानिब एक दलित नौजवान को रस्सी से बंध के, खंबे से बंध के पीट पीट के मार डाला जाता है और पुलिस उस केस को दर्ज करने को तक तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब सिर्फ एक बैनर लगाया जाता है तो पुलिस अंधाधुंध गिरफ्तारियां जो है शुरू कर देती है, घर गिरा देती है, उन पे जो है जुर्माने आयद कर देती है, जीना हराम कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, सारे शहर को जो है पुलिस चौकी में बदल दिया जाता है। सब कुछ जो है आप ही कर रहे हैं। आप वहाँ पे इतना बड़ा जुर्म हो रहा है तो आप कुछ करने को तैयार नहीं हैं। तो ये जो सूरत हाल है, क्या ये पूरी तरीके से यूपी की हुकूमत ने पुलिस को जो है पूरा डिक्टेट किया हुआ है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना? मुसलमान का मसला है तो अगर मुसलमान रास्ते से जा भी रहा है तो उस पर थूको और पलट के वो जवाब दे तो उसको जो है मर्डर के केस में अंदर दर्ज कर दो, फिर उसके ऊपर मुकदमा संगीन दफात के तहत बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो या यूएपीए हो, यूएपीए के साथ आप उसको अंदर कर, उस नौजवान को गिरफ्तार कर ले, सीधा जेल अंदर में बंद कर दे। और ज्यादा हंगामा आ रहा है पर पूरे खानदान को जेल में बंद कर दे, उसका घर तोड़ दे, उसकी दुकान तोड़ दे और उसको पूरे खानदान को सड़क पर ला दे, इसलिए कि मुंह पे थूकने का जो जवाब है उसने बरहमी से दिया था पुलिस का। देखिए आप इस तरीके का माहौल और मुसलसिल इसी तरीके की कोशिशें यूपी पुलिस की जानिब से की जा रही है। इश्तियाल दिलाया जा रहा है, मुश्तइल किया जा रहा है। मुश्तइल किए जाने के बाद अगर एहतजाज के तौर पर अगर कुछ मुसलमान करते हैं तो उन्हें संगीन दफात के तहत न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनके घरों को, उनके दुकानात को, उनके मकानात को मुनहदिम कर दिया जा रहा है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश को हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट के एक मायनाज वकील हैं, मैं बोलता हूँ उनका गुंजाल्वेस, कॉलिन गुंजाल्वेस, मेरी तफसीली उनसे बात हुई हमारे सियासत टीवी पर, उनका जो वो इंटरव्यू वो भी शाये हुआ। उन्होंने एक अच्छी बात कही थी सज्जाद साहब, गुफ्तगू सियासत टीवी से खुसूसी अपनी बातचीत में उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि इस मुल्क के, जब मैं पूछा कि मैं गैर मौलाना अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की सूरत हाल इस मुल्क में है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। ये देखिए कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, ये मुमताज वकील है, माहिर कानूनदा है, उनको ये समझ में आ रहा है बिल्कुल कि भाई इमरजेंसी से खतरनाक सूरत हाल है। इमरजेंसी में कुछ अदालतें, सुप्रीम कोर्ट्स के पास जो है, हाई कोर्ट्स के पास जो है इख्तियारात थे। पहला इमरजेंसी का जो फैसला आया उस पर अदालतों ने हामी भरी, बड़ी गलती हुई। उसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई शुरू की, अदलिया की जो खुदमुख्तारी है उसका वाज़ेह सबूत अदालतों ने दिया था। और आज जो अदालतें हैं वो जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए ये मैं हवाला दे रहा हूँ सज्जाद साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है, मकानात को मुनहदिम ना करे। मकानात के इन्हिदाम के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात होने के बावजूद भी मुसलसिल उत्तर प्रदेश में, बरेली में हम देख रहे हैं मकानात बदस्तूर मुनहदिम किए जा रहे हैं। यकीनन देखिए, आपने जो है एक मायनाज वकील का हवाला देते हुए, ऐसे वकील, ऐसे कानूनदान जिन्होंने इमरजेंसी को भी देखा था अपने जो है दौर में, उन्होंने इमरजेंसी भी देखी थी, उनका हवाला देते हुए आपने कहा कि आज जो है इमरजेंसी से बदतरीन हालात पैदा कर दिए गए हैं। और यही बात आपने जब ये बात कही तो मेरा जो है आज़म खान का हाल ही में एक इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू को जो है मेरे जहन में आया। आज़म खान ने खुल के कहा था, वहाँ भी यही कहा गया था, पूछा गया था आज़म खान से क्या ये इमरजेंसी में भी, आज़म खान ने कहा कि इमरजेंसी में भी हम जेल गए थे 6 महीने जेल में। तो उनसे पूछा गया था कि क्या इमरजेंसी में भी यही हालत थी आपकी? तो आज़म खान ने साफ तौर पे कहा था कि उस ज़माने में आदमियत ज़िंदा थी, इंसानियत ज़िंदा थी, हमें कोई तकलीफ़ जेल में नहीं हुई थी। इमरजेंसी में जब हमको जेल में बंद किया गया था कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी और क़ानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ हुई थी इमरजेंसी के दौरान भी।
उन्होंने कहा कि आज मुझ पे जो इल्ज़ाम लगे वो कानून के मुताबिक नहीं थे, झूठे इल्ज़ाम थे। मुर्गी चोरी, किताबों की चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, चोरी के ये इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम, वो भी एक एमपी पे लगाए गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इल्जामात पे, भी चुने लगाते हुए तो बड़े मेंबर। इल्जामात लगाते। बिल्कुल बड़े इल्ज़ाम लगाते। और उन्होंने कहा कि झूठे इल्ज़ाम लगा के जेल में बंद किया गया और जेल में एक 7x7 के कमरे में बंद किया गया। इतनी बुरी हालत थी उसमें, एक छोटा सा टॉयलेट था, इतनी बुरी हालत थी उस कमरे की कि सर्दियों में शदीद सर्दी होती थी, गर्मी में शदीद गर्मी होती थी, ना सर्दी का इंतज़ाम था ना गर्मी का इंतज़ाम था। जानवर से बदतरीन हालत में रख दिया गया था एक एमपी को एक छोटे से कमरे में। ये आज़म खान के अल्फाज हैं। फिर उन्होंने कहा, आज़म खान ने कहा कि 7x7 के कमरे में रखा गया और हमें खाने के लिए जो खाना दिया जा रहा था वो खाना शायद जानवर भी खा ना सके। इतना मतलब उन्होंने कहा कि इंसानियत की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, एक जो है इंतहा होती है। क्या इंसानियत ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से? ये सवाल बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में पूछा जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जब से सीएम वहाँ यूपी में बने हैं वहाँ इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं 2014 में, पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है और उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो गुंडागर्दी करें, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएं, जो दलितों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएं, जो कमज़ोरों को मारें पीटें, जो दिन दहाड़े सड़कों पे जो है गुंडागर्दी करते फिरे, दिन दहाड़े जो है आज गौरक्षा के नाम पे किस नौइयत की गुंडागर्दी हो रही है। आप देखिए किस तरह के हालात बना दिए गए हैं। इस मुल्क में जीना हराम कर दिया गया, एक आम आदमी का तो जीना हराम कर दिया गया है। उस पर महंगाई का बोझ भी है, उस पर बेरोज़गारी का बोझ भी है और ये दो बोझों से अभी वो परेशान है ही, लेकिन अब मज़हब का बोझ भी उस पर डाला जा रहा है, नफ़रत का बोझ उस पर डाला जा रहा है। ये क्या सूरत हाल आज इस मुल्क में पैदा कर दी गई है। यकीनन ये सूरत हाल इमरजेंसी से ज़्यादा ख़तरनाक है और इस सूरत हाल से आने वाले दिनों में किस किस्म के हालात पैदा होंगे कोई नहीं जानता। यकीनन किस किस्म के हालात पैदा होंगे मौजूदा सूरत हाल से, इसके जो वाक़यात मिसालें जो है आए दिन हमारे सामने नज़र आ रही है। एक तो देखिए, एक तरफ तो ये है कि जो इख्तियारात अदालतों के हैं वो इख्तियारात जो है वो उनमें बड़े पैमाने पर उसके ऊपर कार-ए-ज़र्ब का काम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में कॉलिन गोंजाल्वेस का एक वो तबसरे की बात कही। अब देखिए, हम जो है एक ऐसे हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं जहां पर अदालतों में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वो भी महफूज नहीं है, जजेस महफूज नहीं है। माजी में जस्टिस लोहिया की पुरस्कार हालत में मौत जो है इसका एक वाज़ेह सबूत है कि हम ऐसे दौर में हैं जहां पर जो मुहाफिज है, जो मुंसिफ है, उनकी ज़िंदगियां खुद महफूज नहीं है। कल एक वाक़या सुप्रीम कोर्ट में पेश आया। उस वाक़ये की हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मजम्मत की है ट्वीट के ज़रिए, और उन्होंने कहा है कि जो है ये वाक़या जो है एक इससे सारे हिंदुस्तानी जो है वो नाराज़ है, बरहम है। वो वाक़या दरअसल ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है BR गवाई, उन पर एक वकील ने जूता फेंक कर हमला करने की कोशिश की और वो वकील का कहना ये है कि हिंदुस्तान जो है वो सनातन धर्म की जो है तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन धर्म के मुताल्लिक़ बहुत सारे जो मतलब महापुरुष जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अजीम शख्सियतें जिसको हमने कहते हैं कि वो मतलब मसावात जिसको कहा जाता है, वो मसावात सनातन धर्म का ऐन वो जो है वतीरा है, इस तरीके की बातें की जाती है। और ऐसे सनातन धर्म की हिफाजत के लिए उसके मतलब उसकी तौहीन नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते हिंदुस्तानी, कहकर एक वकील जब जस्टिस BR गवाई पर जूता फेंक कर हमला करने की कोशिश करता है, तो क्या जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महफूज नहीं है इस मुल्क में, नफरत इस कदर बढ़ गई है, शिद्दत नफरत में इस कदर बढ़ गई है और जो है वो जहर जो है फ़िरक़ेवारियत का वो इस कदर बढ़ गया है कि आज हम देख रहे हैं कि BR गवाई जैसे अजीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तक महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही, अब देखिए किस सतह पे हमारा मुल्क पहुंच रहा है
इसके जो है आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आप जैसे कि अभी हमने बात की कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। एक पुलिस वाला सड़क पे एक मोटरसाइकिल पे महज इसलिए जो है चालान कर रहा है कि उस पर स्टिकर लगा है आई लव मोहम्मद, इस बुनियाद पे चालान कर रहा है। यहाँ इंसानियत की जो है एक गिरी हुई मिसाल सामने आती है। और फिर यहाँ पे देखिए सबसे दर्दनाक मिसाल इंसानियत की गिरी हुई हम कह सकते हैं कि सतहियत की इंतहा हम इसको कहेंगे कि एक 70 साल का वकील जो सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करता है, कोई नौजवान नहीं है, कोई 20 साल का नौजवान नहीं है, कोई जज्बाती नहीं है, 70 साल की उम्र का वकील, 70 साल से ज़्यादा उम्र का है वकील हो, वो वकील जो है अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे एक फ़ैसले की प्रोसीडिंग के दौरान में जूता फेंकता है, उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकता है और कहता है कि मैं सनातन धर्म की जो है तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, या इंडिया सनातन धर्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सनातन धर्म की तौहीन की किसने? हाँ। ये तौहीन तो यही लोग कर रहे हैं जो आज सनातन धर्म की बात करते हैं, चाहे योगी कई हो, बार चाहे मिसालें मोदी दी हो। गई। सनातन धर्म वो है जो भगवान राम जो है जी। अपना घर बार छोड़कर वनवास के लिए चले गए। जी बिल्कुल। उन्होंने इंसाफ के लिए, हक के लिए जिद्दोजहद जी। की। सनातन धर्म का वो जो चेहरा है, वो जो उस चेहरे की नुमाइंदगी करने के बजाय अगर आप एक मुंसिफ पर, जूता इंसाफ फेंकते करने हैं, वाले पर अगर आप जूता फेंकते हैं तो फेंकते यकीनन ये हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी तौहीन तौहीन है, बिल्कुल यकीनन तौहीन आपने की। आज सारी दुनिया हिल के रह गई। जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़बी साहब, दुनिया के किसी भी मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इस तरह की जो है हरकत नहीं की गई होगी। हर ज़माने में जो है इंसाफ जो फराहम करता है, इंसाफ मुंसिफ जो है, जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा है, उसकी इज़्ज़त की जाती है, उसको योर ऑनर कहा जाता है, उसको योर ऑनर से जो है उसको मुखातिब किया जाता है। तो इतना बड़ा ऑनर जिसको दिया जाता है, उसकी तौहीन हमने तो नहीं देखी है किसी भी मुल्क में। अब हमारे मुल्क में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तौहीन की जा रही है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वफ़ तरमीमी बिल के हवाले से कानून जब वो बन गया था, उस पर उसने रिमार्क किया था कि इसमें कुछ चीज़ें जो है आइन के मुताबिक नहीं हैं, तो यही बीजेपी के लोग वावेला मचाने लगे थे। वावेला मचा रहे थे उस जज हाँ, के बिल्कुल। ताल्लुक से, और इतनी कहा बदकलामी की जा रही थी। बिल्कुल। और हमारे साबिका जो चेयरमैन थे, जी। नायब सदर जी। जमहूरिया जो थे, जी बिल्कुल। वो धनगर, धनगर। उन्होंने भी बहुत बेतुकी बातें उस बिल्कुल जज के जाहिलाना बात करी थी। जाहिलाना पढ़े लिखे होने के बाद भी जाहिलाना उन्होंने बात, गुफ्तगू धनगर बाद ने में की थी। शायद उनको सदर एहसास साहब, हुआ। 2014 के बाद से जी। जो देखिए, ये हकीकत भी है जी। कि जो अदलिया का जो सतह है, वो जो उसमें बड़ी पैमाने पर गिरावट आई थी। जी बिल्कुल। 2014 के बाद से जो है जी। चीफ जस्टिस की हैसियत से सबसे पहले मंजर आम पर आने वाले रंजन गोगोई, जो बाद में राज्यसभा के रुकन बने और वो मंजर से गायब हो गए, उन पर कुछ इल्जामात भी लगे थे। उसकी इंटरनल जो है वो तहकीकात भी हुई, उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आई। ठीक है। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़, सीजेआई चंद्रचूड़ आए। चंद्रचूड़ ने भी जो वो है, जो अहमियत जो रखना है सीजेआई के ओहदे की, उन्होंने नहीं रखी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके घर पर पहुंचे, पूजा करने के लिए पहुंचे। तो ये जो है, इस तरीके के जो वाक़यात, हालांकि इस दरमियान में कुछ जजेस थे, ईमानदार जजेस थे, उन्होंने मंजर आम पर आया, जिसमें जस्टिस चलमेश्वर और वगैरह की जो टीम है वो मंजर आम पर आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान की आवाम को इस बात से आगाह कर दिया कि अदालतों की सूरत हाल ठीक नहीं है। कल के दिन ये बात ना कही जाए कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी जिम्मेदारी थी, जो हमारी जिम्मेदारी है हमने आप तक पहुंचा दी, अब जो जिम्मेदारान है उसको देख लें। राहुल गांधी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कर हम BR गवाई पर जो हमला हुआ है उसको नफरत का कल्चर करार दिया है। सोनिया गांधी ने भी ये कहा है कि ये जो हमला है वो
चीफ ये। जस्टिस ऑफ इंडिया पर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के आइन पर आइन है। पर हमला ये, है। यकीनन। इस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा है। ये। तो सजा साहब, वक्त तो चला है, बार बार हमें इशारा मिल रहा है हमारी गुफ्तगू को समेटने का। तो मैं बिल्कुल। यही कहूँगा कि बिहार इंतखाबात की तारीख आ गई है, आवाम के सामने आ गई है। नवंबर 6 पहले मरहला और नवंबर 11 जो है वो दूसरे मरहले में ये रायदही होगी बिहार में। उसके बाद नताइज भी सामने आएंगे। कांग्रेस ने इंतखाबात की जो तारीख का ऐलान है उसके हवाले से कांग्रेस ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में गठबंधन इत्तेहाद का इल्ज़ाम कांग्रेस ने लगाया है और ये कहा है कि साठ गांठ के साथ कोशिश दोबारा इख्तिदार हासिल करने की बीजेपी बिहार में इलेक्शन कमीशन के साथ सांठगांठ के साथ दोबारा इख्तिदार हासिल करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब देखो इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।